क्यों मैं अरे फिर लाइन में लगेगी, वहाँ पे प्रॉब्लम है उसकी बिलिंग का पता है अंदर कितना टाइम लग रहा है। नहीं टाइम लगेगा, 2 मिनट में दिखाऊंगी। अरे यार बिलिंग में टाइम लगेगा रिजवाना। शॉपिंग करने के बाद हम लोग पहुंच गए चाट वाले की दुकान पे। मुझे लगी थी बहुत तेज भूख, तो मैंने ले ली अपने लिए टिक्की और आयुष ने ले लिया अपने लिए गोलगप्पे। ये देखिए, ये जितने भी डालडे वाले पराठे हैं, इसी एरिया में बनते हैं, यहीं पर बनते हैं सारे के सारे। ये देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तारीख 29 नवंबर है, दिन सैटरडे है और सैटरडे को मेरी छुट्टी होती है। मेरा ऑफिस गुड़गांव में है और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो सैटरडे और संडे मेरा ऑफ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। तो अफरोज नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि अफरोज को अपने पोर्ट्रेट के लिए निकलना है। अफरोज कुछ कह रहे थे, इस पराठे में कुछ इश्यू है। ये इतना डल्ला लगा के देते हैं मेरे घर वाले कि मैं खा ही नहीं पाता हूँ। दिखाओ और डलदा इसको कितने। खाने के बाद कितनी हालत खराब होती है। मतलब इस घर में एक प्रॉब्लम है कि ये जो खाने में तेल और पराठों में डलडा भर भर के डालते हैं, ठीक है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार ये जो मोटी है ना, ये लेकर आई है डलडा, ये जिम्मेदार है, ठीक है। मैं बोल बोल के इसको थक गया हूँ, लेकिन इसका डालडा और तेल दोनों कम नहीं होता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये जितने भी डालडे वाले पराठे हैं, इसी एरिया में बनते हैं, यहीं पर बनते हैं सारे के सारे। ये देखिए, ये मोटी बेल रही है और आप देखना कुछ देर बाद इसमें भर भर के वो तेल और डालडे लगाएगी। ये देखो, ये आपने डालडा की क्वांटिटी देखी है? ये देखो, ये होता है डालडा, भर भर के डालडा मिलता है यहाँ पर। पराठा भी खुश हो जाता है डालडा खाने के बाद, कहता है क्या घर है यार, डालडा में कोई कमी नहीं है। भर के डालडा, लोग घी भर के डालते हैं, इस घर में डालडा भर के डालते हैं। और डालडा डाल दे, थोड़ा सा और डाल दे। वाह, हाँ हाँ कर कर अपना स्टार्ट कर, कोई दिक्कत नहीं। जा रहे हो, बाय बाय। चलो अंदर चलो, घर घर के अंदर चलो। हाँ, बाय बाय। चलो चलो, गोदी नहीं, चलो 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 चलो। अब इसको खाने के जा रहा है। चलिए, अभी एक चक्कर लगा कर वापसी। आयत अभी सो रही है और आयत को उठने से पहले हमें बदरपुर जाना होगा, क्योंकि बदरपुर में डी मार्ट के अंदर हमें कुछ सामान लेना है। सो हमें आयत को उठने से पहले निकलना होगा, क्योंकि एक बार आयत उठ गई तो फिर हम निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पोछा लगाने का काम करोगे? हाँ, सुखा क्या करोगे? बहुत अच्छा, देखो मिली ने सुखाया नहीं तो रिश सुखा रहा है मिली की जगह ना। शाम के 4 बज गए हैं और आयत अभी भी गहरी नींद में सो रही है। ये परफेक्ट टाइम है बदरपुर निकलने का। आज तो पहले से ही तैयार बैठा है, क्योंकि उसको पता है वहाँ उसको आइसक्रीम मिलेगी और वो कई दिनों से मुझे इसके लिए बोल रहा था। दोनों इतने बदमाश है कि मैं इन दोनों को साथ लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। चले? कहाँ चल रहा है? फाइनली हम मेन रोड पर आ चुके हैं और ये स्माइलपुर रोड है और हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन सा ऑटो बदरपुर तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक ऑटो कुल्ला की तरफ जाता है जो फरीदाबाद में है और एक बदरपुर मेट्रो की तरफ जाता है। तो हमें बदरपुर मेट्रो वाली ऑटो चाहिए। तो फाइनली बदरपुर जाने वाली ऑटो हमें मिल चुकी है। तो फाइनली हम बदरपुर पहुंच चुके हैं। चलिए चलते।
ये तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन है। वॉलेट लाइन के लिए आप इस स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और डी मार्ट इस स्टेशन के पीछे है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप अपनी बाइक, कार या फिर साइकिल से भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर तीनों ही पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। जैसे ही हम डी मार्ट के गेट के पास पहुंचे तो मुझे ये बात पता चली कि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो जब रिजवाना अपना बैग रख रही थी बैग काउंटर पर, तो मैं वीडियो बना रहा था, तो वहां से एक लेडी गार्ड आई और उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप वीडियो ना बनाएं। और फिर आरिश, इसकी शैतानी तो कहीं बंद नहीं होती, ये बाहर ही आइसक्रीम की जिद करने लगा। क्या हुआ है? आइसक्रीम? कहाँ आइसक्रीम? यार जब भी यहाँ पे आते हो आपको आइसक्रीम खाना होता है तो पहले शॉपिंग कर ले फिर आइसक्रीम खाएंगे। ओके दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि डी मार्ट के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, पर चुपके से मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया ताकि मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा सकूं। और मुझे यकीन नहीं था कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी मुझे। फाइनली दोस्तों, शॉपिंग हो चुकी है और हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब हर्ष को उसकी आइसक्रीम चाहिए। पिंक वाले कौन? ठीक है कोई चलो कोई नहीं। फाइनली आरिश को उसकी फेवरेट वनीला आइसक्रीम मिल चुकी है। और आरिश को आइसक्रीम दिलाने के बाद जैसे ही मैं रिजवाना के पास पहुंचा तो पता चला कि मेन चीज यानी ऑल आउट वो तो रिजवाना लेने ही भूल चुकी है, जिस चीज के लिए हम आए थे। अरे फिर लाइन में लगेगी, वहाँ पे प्रॉब्लम है उसकी बिलिंग का। बिलिंग का पता है अंदर कितना टाइम लग रहा है? नहीं टाइम लगेगा, 2 मिनट में दिखाऊंगी। अरे यार बिलिंग में टाइम लगेगा रिजवाना। शॉपिंग करने के बाद हम लोग पहुंच गए चाट वाले की दुकान पे। मुझे लगी थी बहुत तेज भूख, तो मैंने ले ली अपने लिए टिक्की और आयुष ने ले लिया अपने लिए गोलगप्पे। तो चाट खाने के बाद हम फाइनली बदरपुर मोड़ की तरफ जा रहे थे, जहाँ से हमें ऑटो लेना था। लेकिन रास्ते में रिजवाना फल की दुकान पर रुक गई और फल लेने लगी। कितना ले रही है? 100 रुपए का? किसके लिए? लंच में डालूंगी, खाती ना। सेब खरीदने के बाद रिजवाना की नज़र अमरूद पे पड़ी और वो अमरूद लेने लगी। तो जब वो अमरूद ले रही थी तो मैं वीडियो बना रहा था। अमरूद वाले भैया को ये अच्छा नहीं लगा और वो मुझे मना करने लगे। मैंने उनसे पूछा, भैया इसमें गलत क्या है? ना आप कुछ गलत कर रहे हो ना मैं कुछ गलत कर रहा अरे कुछ नहीं कर रहा, टेंशन मत ले यार। अरे नहीं तुम्हारे दिखा रहा है। भैया डाल दो, आप ही डाल दो, बड़ा कर दो, ये देख इससे ही बड़ा कर दो। अरे भैया कुछ नहीं कर रहा, नहीं दिखा रहा।